नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हार्दिक स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का सर्व चीमा डेयरी फार्म के चैनल के ऊपर। तो बड़ी सारे वीडियोस में आपके साथ हमने ये वादे किए थे कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे, ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस लेकर आएंगे जी आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और वैल्यूबल साबित होंगी। तो कामकाज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा ये सिलसिला डिले हो गया, लेकिन अब जब वादे किए थे तो वो पूरा तो हमने भाई करने ही थे। तो उसकी पहली वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में आपके साथ एक सबसे ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल एक टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम बेवेसियोसिस बीमारी है। इन द ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा घाटा नुकसान इन द ट्रांसपोर्टेशन, क्या इन द मतलब कि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा अगर एनिमल का लॉस होता है तो इसी बीमारी में होता है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं कि क्या इस बीमारी का इटियोलॉजी है, क्या प्रिवेंशन है, क्या कंट्रोल है, और सबसे मेन बात क्या इसके सिम्टम और क्या इसका ट्रीटमेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितनी भी बातें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सारी की सारी साइंटिफिक रहने वाली है, कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं होने वाली है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, जो भी बातें क्लियर बताने वाला हूँ, चाहे आप गूगल कर लीजिए, चाहे आप अपने वेटनेरियन से सलाह कर लीजिए। जितनी भी बातें आज हम करने वाले हैं सारी की सारी ऑन द टॉपिक रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जब बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसके सिनोनिम, क्या अदर नाम से वो बीमारी जानी जाती है, इसके बारे में बताया जाता है। अदर नाम से कौन कौन से नाम ऐसे जिनके नाम से ये बीमारी जानी जाती है। सबसे पहले आता है टिक फीवर, ठीक है। दूसरा आता है पायरोप्लाज्मोसिस, तीसरा आता है रेड वाटर डिजीज़, और चौथा आता है सबसे इम्पोर्टेंट लहू पेशाब। लहू पेशाब की अगर कोई बात कर रहा है डेयरी फार्मर, दैट मीन्स वो बेवेसियोसिस है। और बेवेसियोसिस की इटियोलॉजी क्या है, क्या कारण है? ये एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है, और जिस प्रोटोजोआ के कारण होती है उसका नाम है बवेसिया पाइजेमिया या फिर बवेसिया बोविस। ये एक प्रोटोजोआ का नाम है, बवेसिया पाइजेमिया या फिर बवेसिया बोविस। ट्रांसमिशन जो बीमारी है ये एक कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारी जो एक स्थान से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलती है। तो ट्रांसमिशन इसका किसके थ्रू किया जाता है? इसका ट्रांसमिशन होता है टिक बाइट। जो टिक्स होते हैं उनके काटने से इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल के मध्य। अब हम बात करने वाले हैं क्या इस बीमारी में क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला साइन हमें देखने को मिलता है बिल्कुल हाई फीवर, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें हाई टेम्परेचर सबसे पहला इसका कारण देखने को मिलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। जो काऊ है बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाती है, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है। मिल्क तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। हार्ट बीट और रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। एनेमिक हो जाता है एनिमल। अब एनेमिक होता क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। एनेमिक इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन है, जो देखा जाता है, जो हम सबसे मतलब कि श्योर कर सकते हैं कि ये बेवेसियोसिस ही है, वो है कॉफ़ी कलर्ड यूरिन। मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन का आना। इसे हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं, जिसके कारण एनिमल एनेमिक हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है गाय को, डिस्निया हो जाता है, एट द एंड एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हमें इसके ट्रीटमेंट की ओर जब हम जाते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो इस बीमारी के लिए स्पेसिफिक इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन बेरानिल RTU, ठीक है।
3.5 to 7 mg पर kg बॉडी वेट इसका डोज रेट है। और IM लगता है डीप इंट्रामस्कुलर, इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव इंजेक्शन इन बेवेसियसिस। जब भी आप अपनी गाय को लहू पेशाब करते हुए देखें तो अपने वेटनेरियन से सलाह जरूर ले लें। इसके साथ साथ सुपोरेटिव ट्रीटमेंट हमें क्या क्या देने होते हैं। सुपोरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है वो ट्रीटमेंट जो हम क्लिनिकल साइन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि फीवर 100 हाई फीवर था, हाई फीवर के लिए हमें इंजेक्शन लगाना है, कोई सा भी आप इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं, पैरासीटामोल साल्ट जिसमें इंक्लूड होता है मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं, निमोसलाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन आप दे सकते हैं। आयरन एनीमिया हो चुका है, ठीक है। एनीमिया का मतलब है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, इसके लिए आपको आयरन प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए फेरिटास बोलस आपको मैं रेकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद अगर सीवियर केस होता है बहुत ज़्यादा तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी इस बीमारी में करना पड़ता है। तो ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ट्रीटमेंट्स आपने खुद नहीं करने हैं, अपने वेटनेरियन की ही सलाह लेनी है, क्योंकि डोज कितना रखना है, कौन सा केस सीवियर हो चुका है नहीं हुआ है, सारी ये जो तय है ये अपने वेटनेरियंस ही करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि आपको भी नॉलेज हो सके कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर गाय का हाई फीवर होता है तो एनिमल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, हाई फीवर होता रहता है, लेकिन हाई फीवर के साथ साथ अगर आपकी गाय लहू पेशाब करती है और आपने सोचा कि नहीं नेक्स्ट डे हम करवा सकते हैं अपना इस गाय का ट्रीटमेंट, तो भूल जाइए, क्योंकि गाय की जान तक भी जा सकती है। तो इसीलिए आपको ये नॉलेजफुल वीडियो में बनाना चाहता था, पूरी एक्यूरेट डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो और कंट्रोल की मैं बात करूं, इसके कंट्रोल के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इसका कंट्रोल है कि आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाइए। अगर आपकी फार्म पे टिक्स हैं तो उन्हें रिमूव कीजिए, क्लीन रखिए बिल्कुल अपना फार्म। और हाइजीन एक ऐसा प्रिपरेशन है जो कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है जड़ से ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बता दीजिए आपकी डेयरी फार्मिंग में क्या दिक्कत है, और हम स्टडी करने के बाद आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक, ज़बरदस्त वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।